इस वक्त दिल्ली में कोरोना की जो दहशत है वो अपने चरम पर है। राजधानी में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 दिन में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन 1000 से कम कोरोना के मामले सामने आए हों। 77 दिनों में दिल्ली में कोरोना मरीजों की जो संख्या थी वो 32,000 के पास हो गई, जिसके बाद दिल्ली वासी और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब दिल्ली डराने लगी है। वायरस के वार से पस्त राजधानी। सतहत्तर दिन में 32,000 के पार। ये कोरोना क्या करके मानेगा? ये दिल्ली है जो अब डराने लगी है, कोरोना की वजह से करहाने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों की खतरे वाली घंटी कुछ बताने लगी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कोरोना दिल्ली वासी और दिल्ली सरकार के लिए किसी इम्तिहान सा हो गया है। रोज नए आंकड़ों से अपने सवाल सामने रख रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी जानकारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दरअसल दिल्ली में सिर्फ कोरोना ही मुसीबत नहीं, बल्कि दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को 20% बेड बढ़ाने के लिए कहा है। ये निर्देश दिल्ली के 22 प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया है। फिलहाल दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 3,456 बेड हैं। दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड हैं और दिल्ली में मौजूद केंद्र के अस्पतालों में भी 10,000 बेड फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में मौजूद बेड की जानकारी देगा, जिससे लोगों को इलाज के वक्त बेड मुहैया कराया जा सके। लेकिन ऐप के लॉन्च होने के 1 या 2 दिन बाद ही ऐप से सही जानकारी नहीं मिलने का आरोप लगने लगा। अब ऐसा ना हो, इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बड़ा फैसला लिया है। एलजी अनिल बैजल ने कहा है कि दिल्ली में मौजूद सभी अस्पतालों को बाहर एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर बेड की संख्या की जानकारी देनी होगी। अस्पताल प्रशासन को एलईडी के जरिए बेड होने की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि एसडीएमए यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगे। तो वहीं यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों में अंतर नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोरोना के 1000 से कम मामले न आए हों। रोजाना दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1501 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद दिल्ली में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,810 हो गया है। 984 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं, लेकिन 11,861 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। फिलहाल कोरोना के रोज बढ़ते इन आंकड़ों ने दिल्ली को कोरोना कैपिटल बना दिया है, जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।